मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हम सदन में भी आवाज उठाएंगे। जब तक हमारे ऊपर में इस माँ को और उस बच्ची को न्याय न मिल जाए तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, हटने वाले नहीं। कब हमें न्याय मिला है? और सबके पास में दिल तो बड़ा है गरीबों के लिए। सब जब मंच आता है लगता है तो गरीबों का बात करेंगे, दलितों का बात करेंगे। हमारे पास में दिल है गरीबों के लिए, हम गरीबों का उत्थान चाहते हैं। और एक तरफ आप माँ बहन बेटियों का इज्जत लुटवाते हैं। आरोपी दलित होता, मुसलमान होता, कोई कमजोर होता, उस पर बुलडोजर चल गया होता। छोड़िए ना, जगत गुरु क्या कहते हैं कहने दीजिए, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देश जो है जगत गुरु से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। पूरा यूपी में गुंडा राज है। आप एक बात समझ लीजिए, एक चीज और समझ लीजिए कि हम रोड पर भी, सड़क पर भी आवाज उठाएंगे और हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हम सदन में भी आवाज उठाएंगे। जब तक हमारे ऊपर में इस माँ को और उस बच्ची को न्याय न मिल जाए तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, हटने वाले नहीं हैं। हटने वाले नहीं। और एक जो दूसरा एंगल इस पूरे केस को सामने आ रहा है कि ये जो बात सामने आ रही है कि कैरेक्टर पे सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पे कितना गुस्सा है कांग्रेस के अंदर? अच्छा ये बताइए, आप मुझे भी मालूम है, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में उस कहानी को डाइवर्ट भी किया जा रहा है। उस कहानी को डाइवर्ट भी किया जा रहा है। हालांकि लड़की ने आकर के आज बयान दी और उसने स्पष्ट कर दिया कि उसने हमारी माँ का हत्या किया और हमें अपहरण किया, वही बंदूक पर लगा करके टांगा। तो आप मुझे ये बताइए कि मीडिया वाले बंधु से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये अगर आप समझ रहे हैं कि हमारे जाति से है, हमारे धर्म से है, इसे हम बचा लें, नहीं, ये दरिंदा न किसी जाति के हैं न किसी धर्म के हैं। ये जो हैवान लोग हैं किसी जाति के नहीं हो सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछिएगा तो ये आज हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में जाति देख के करते हैं ना अत्याचार। तो सर जाति देख करके करते हैं ना। राजपूत की लड़की को मैं ये कह रहा हूँ, चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी धर्म से, इस पे कठोर सजा होना चाहिए। सर जाति के नाम पे तो अत्याचार होता है, दलित देख करके हो रहा है ना, हमारे साथ होता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं ऐसे लोग जो मानसिक पीड़ित लोग हैं, इनके ऊपर में कठोर दंड होना चाहिए ताकि आने वाला दिन में और माँ बहन बेटियों के साथ में अत्याचार न हो। दलित क्या करे सर? आखिर दलित छोड़ दे, कहीं चला जाए, क्या करे? मतलब आप कह रहे हैं कि दलित क्या करे? कोई कार्रवाई नहीं होती सर, कुछ नहीं होता, मतलब तो मिलता ही नहीं। देखिए, न्याय आज ही नहीं, 3000 साल पहले का भी कहानी देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, कब हमें न्याय मिला है। और सबके पास में दिल तो बड़ा है गरीबों के लिए। सब जब मंच आता है लगता है तो गरीबों का बात करेंगे, दलितों का बात करेंगे। हमारे पास में दिल है गरीबों के लिए, हम गरीबों का उत्थान चाहते हैं। और एक तरफ आप माँ बहन बेटियों का इज्जत लुटवाते हैं। नहीं कह रहे हैं जातीय रंग दिया जा रहा है सर इस। कौन कह रहे हैं? ये सारे कह रहे हैं विपक्ष के लोग। देखिए, जातीय रंग दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए इस भारत देश में जो है ना, हमारे साथ में जो अत्याचार हुआ, दलितों के साथ में जो अत्याचार हुआ, आज जो हो रहा है वो निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर उसी गांव के प्रधान जो राजपूत हैं, पूर्व प्रधान है, वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं भी देखा ना, मैं भी वो तो हमारे बच्ची के ऊपर भी आरोप लगा रहा है। वो तो हमारे बच्ची के ऊपर भी आरोप लगा रहा है कि वो प्यार मोहब्बत का खेल। अच्छा ठीक है, प्यार मोहब्बत में क्या होता है? मर्डर होता है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत में मर्डर होता है? किसी की माँ की हत्या कर दीजिएगा आप, किसी के परिवार को आप तहस नहस कर दीजिएगा, यही है प्यार मोहब्बत? सर जानवरों से भी सस्ती जान समझ लिए दलितों की आज। मैं तो वही कह रहा हूं ना, इस देश में हम सुरक्षित नहीं है। और खास तौर पर जहां बीजेपी की सरकार है वहां दलितों पर अत्याचार है, वहां मजबूरों पर अत्याचार है, वहां इवन किसी भी समाज के जो लाचार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर में अत्याचार है। खास तौर पर दलितों को यूपी में जिस प्रकार से लोग तहस नहस कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बुलडोजर चल गया होता, आरोपी दलित होता, मुसलमान होता, कोई कमजोर होता, उस पर बुलडोजर चल गया होता। अब इस पर क्यों नहीं चला? सांसद जी रास्ता क्या निकलेगा? कैसे रास्ता निकलेगा भाई, एक बात समझ लीजिए, सभी समस्याओं का हल निकला है और इसका भी समस्या ये है और इसका भी हल निकलेगा। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर कहे थे कि एक सदी आएगा जब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और अपने अधिकार को जानेंगे और जगेंगे तो लड़ाई लड़ेंगे। और जिस दिन हम लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई होगी, हमें कमजोर मत समझो, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। जिस दिन ये सत्ता हमारे हाथ में आएगा, बहुत ही नजदीक है, उस दिन आपके हाथों में कटोरा होगा। कह रहे हैं कोई नहीं रोक सकता भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से। देखिए फिर क्या होगा? देखिए, कोई नहीं रोक सकता मतलब हम रोकेंगे ना, हम रोकेंगे। हम भी कह रहे हैं हम रोकेंगे। मोहन भागवत तो ये भी कह रहे हैं कि तो मूछ रखने पर मारा जा रहा, घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा, अच्छे कपड़े पहनने पर मारा जा रहा, कैसे रोको? हम तो मतलब अच्छा, ये संविधान जो है किसका बाप ने बनाया, ये भी आपको मालूम है? ये जो भारत देश चल रहा है ना,
किसके संविधान बनाए हुए संविधान पर चल रहा है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ये भी तो आप बोल सकते हैं जरूर उस संविधान का धज्जिया लोग उड़ा रहे हैं, लेकिन यही संविधान उनको सबक सिखाने का काम करेगा और हम संविधान से बनेंगे। आप लिख लीजिए, जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसी संविधान में हो करके, अधिकार में हो करके हम एक दिन इस पर राज करेंगे और आपको सबक सिखाएंगे। आप लिख लीजिए। कह रहे हैं कि मनुस्मृति सबसे बड़ा, छोड़िए ना जगत गुरु क्या कहते हैं, कहने दीजिए, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देश जो है जगत गुरु से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। पर जब देश के प्रधानमंत्री उनके पास जाएं तो फिर जाएं, उसमें क्या दिक्कत है? वो स्वतंत्र, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, जिसको जहां जाना है जाए, उसमें हम काहे रोकेंगे? अब तो हम क्यों रोकें? हम कौन होते? बात हो रही है ना, संविधान बदल सकते हैं, आपको लग रहा है? जब तक यहाँ दलित जीवित हैं, जब तक संविधान को चाहने वाले जीवित हैं, तब तक आप संविधान बदल दीजिएगा। है ताकत? आपके नेता तो कह रहे हैं खतरे में है संविधान। हम भी कह रहे हैं खतरे में है संविधान, और उसका प्रमाण भी हम दे रहे हैं कि हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में इज्जत लूटा गया, उसे अपहरण किया गया, मर्डर किया गया, और अभी तक बुलडोजर नहीं चला। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि संविधान खतरा में है। इसी तरह कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र खतरा में है। अपराधी सीएम की जाति का इसलिए ढील हो रही है क्या? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपके बातों में जान भी हो सकता है। अब इसलिए हो सकता है, अच्छा इसलिए हो सकता है ना कि अगर वहीं दलित होता तो बुलडोजर चल गया होता, मुस्लिम होता बुलडोजर चल गया होता, अल्पसंख्यक होते हैं, मतलब कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, बुलडोजर चल गया होता। इस पर क्यों नहीं चला? अब आगे क्या करने वाले हैं? आगे संसद से लेकर सदन तक लड़ाई होगा। प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। अरे छोड़िए ना, प्रदर्शन का इजाजत का हमें जरूरत नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।